हाय गाइस, जय हनुमान। जेई में 2025 सेशन 2 के एस्पिरेंट को लेकर के यार एक बात बोलना चाहते हैं, या एक ये कह सकते हैं कि सजेशन देना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम में हो चुका है। आप सभी को पता है कि आप सभी के एडमिट कार्ड, आप सभी के एग्ज़ाम सिटी, पर्टिकुलरली सिटी आ चुकी है, लेकिन एग्ज़ाम किस शहर में, किस सेंटर पे आपका होने वाला है, वो सेंटर आपके एडमिट कार्ड में ही रिलीज़ होंगे। और साथ साथ आपको आपके एडमिट कार्ड में ही पता चलेगा कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम 9 to 12 है या 3 to 6 आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। लेकिन हमने जनवरी जेईई मेन में बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखी थी, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम आई थी कि वो एग्ज़ाम टाइम के अंदर अपने शेड्यूल को और टाइम मैनेजमेंट को स्मार्ट वर्क के हिसाब से अरेंज नहीं कर पाए, और बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन या तो वो पढ़ना मिस कर गए या फिर प्रॉपर टाइम मैनेज ना होने के कारण हौच पौच हो गए, एग्ज़ाम टाइम में परेशान हो गए और वो क्वेश्चंस पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम टाइम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट की रियल टाइम प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होती है। हालांकि आप सभी के पर्टिकुलर किस आपका शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ये शिफ्ट आपके एडमिट कार्ड में ही रिलीज़ होगी, जो कि आपकी एक्चुअल डेट 2, 3, 4, 7 और 8 में से जो जो आपके एग्ज़ाम की डेट है उससे 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे। उसी में आपको पता चलेगा कि आपका किस पर्टिकुलर शिफ्ट में एग्ज़ाम है। आप ध्यान रखिए, आप मॉर्निंग में 9 to 12 और इवनिंग की शिफ्ट या दोपहर की शिफ्ट, इसको बोल सकते हैं, 3 to 6 के हिसाब से अपने पेपर को अरेंज करिए। अपना टाइम मैनेजमेंट स्टॉप वॉच लगा करके 3 घंटे की रियल टाइम प्रैक्टिस अभी शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत आता एग्ज़ाम में सबको सब कुछ होता है, लेकिन पेपर में वो मार्क्स नहीं ला पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और जब एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है तब लगता है कि ये क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चन पेपर में ऐसे थे जो हमसे बन सकते थे, लेकिन पेपर में हम ब्लैंक हो गए, या पेपर में हम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पाए, या टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, या फिर आते हुए क्वेश्चन पे सही अप्रोच नहीं कर पाए। ध्यान रखिए, टाइम बाउंड होकर के अगर आप चलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी हार्डवर्क के अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर आउटपुट आएगा। तो अपनी रियल टाइम प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। यहाँ फ़ायदा उन बच्चों को होने जा रहा है जिनका 8 अप्रैल को एग्ज़ाम है, क्योंकि 8 अप्रैल को एग्ज़ाम की जो शिफ्ट है वो केवल आपकी इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम यानी 3 to 6 होने जा रहा है। तो उनको पहले से ही पता है कि हमारा दोपहर की शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो वो अपने उस रियल टाइम प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अपने प्लान को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बाकी शिफ्टों के बच्चे भी परेशान ना हो, वो भी रियल टाइम प्रैक्टिस अभी शुरू कर दें। 9 to 12 और 3 to 6 ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर के अंदर अगर आपको वाकई में क्वेश्चन आते हैं और राइट अप्रोच वाले क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो वो आपसे सॉल्व होने चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई का एक्चुअल फायदा आपको मिल पाएगा। तो प्लीज़, बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेपर से जब बाहर निकलते हैं और देखते हैं यार ये क्वेश्चन हमसे बनते थे, लेकिन पता नहीं एग्जाम में क्या हुआ, हम टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, हम पेपर के अंदर टाइम बाउंड होकर के हर क्वेश्चन को बाउंडेशन में लेकर के, टाइम बाउंड लेकर के नहीं चल पाए। कुछ क्वेश्चन में हमने समय बहुत ज़्यादा दे दिया, उस कारण से आते हुए जो क्वेश्चन थे उन पे हम अप्रोच ही नहीं कर पाए या उनको पढ़ पाए। प्लीज़ इन चीज़ों से बचिएगा। पेपर के अंदर स्मार्ट वर्क होना बहुत ज़रूरी है और आते हुए क्वेश्चन पर राइट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी जेईई मेन की सबसे बड़ी नीड है। और 75 क्वेश्चन हर बच्चों के लिए नहीं होते। आपको जितना पेपर आपका आता है, जितना सिलेबस आपका प्रिपेयर्ड है, उतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं। नेगेटिव मार्किंग, सिली मिस्टेक से बचना है और अननेसेसरी के अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो आपको नहीं आते उन पे दिमाग नहीं लगाना है। केवल जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे राइट अप्रोच करनी है, और यही जनवरी जेईई मेन के रिहर्सल एग्जाम से हम सबने सीखा है। चलिए गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। एडमिट कार्ड आपके पर्टिकुलर एग्जाम की डेट से 3 दिन पहले आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी एग्जाम की सेंटर देख पाएंगे और एग्जाम की पर्टिकुलर शिफ्ट को जान पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।